और पूछेंगे कि भाई संदीप दुबे जी, आप काफ़ी जिम्मेदार और सुलझे हुए नेता प्रवक्ता हैं। मंत्री जी 3 दिन पहले कह रहे हैं कोई क्राइसिस नहीं, और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ गैस को लेकर प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है और राजनीति कांग्रेस कर रही है। लेकिन जो लाइनें लग गई इसमें कोई सारे कांग्रेसी थोड़ी सिलेंडर लेके लाइन में लग गए हैं, और राजनीति करने के लिए कांग्रेस पैदा ही हुई है, और आपका भी जन्म इसीलिए हुआ आपकी पार्टी का। जरा सा अगर भारत में कहीं 10, 20, 50 रुपये दाम बढ़ते थे तो आपकी चिर परिचित तमाम नेता कंधे में सिलेंडर रखकर और बैलगाड़ियों में चढ़ के प्रदर्शन कर देते थे। तो विपक्ष का तो ये काम ही, राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा जाके, वो कहीं पुल के नीचे भजिया तो नहीं तलेगा। संदीप दुबे, देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कि आप ऐसे विषय पे चर्चा के लिए हमको आमंत्रित किया, और हम सब लोग जिम्मेदार इस देश के नागरिक हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हम भारतीयों को समझना होगा, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो या किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो, और उनके विचार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मेरे भी विचार भिन्न हो सकते हैं आपसे, आपके मत से मैं हो सकता है सहमति न रखता हूँ। लेकिन ये सोचना है कि ये जो युद्ध है, ये भारत ने तो नहीं शुरू किया है। ये दो देशों के बीच का जो भू राजनीतिक संघर्ष है, जिसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रही है, अमेरिका हो, यूरोप हो या हमारे एशियाज हो, हर देश इसकी आर्थिक और रणनीतिक कीमत चुका रहे हैं, और इसे हम सबको सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं। आज भारत जो है, संकट के 3 स्तरों को कैसे नियंत्रित किया जाए, एक कूटनीतिक स्तर पे, एक नागरिक सुरक्षा के स्तर पे, और तीसरा आर्थिक प्रबंधन के स्तर पे, इस सोच के साथ भारत इस समय काम कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत ने हमेशा संतुलन की राजनीति करी है, जिम्मेदार विदेश नीति हमेशा अपनाई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या जो विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने साफ भारत का पक्ष विश्व के सामने शांति, संवाद और स्थिरता का रखा है। और इस संतुलित कूटनीति का ही परिणाम है कि भारत के संबंध इजराइल से भी मजबूत हैं और ईरान से भी अच्छे हैं। यही वजह है कि संकट के समय में भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकासी कराने की में सक्षम भी है और करा भी रहा है, जहां कहीं भी भारतीय हैं। एक विषय को बहुत अच्छे से समझना होगा। बार बार हम तेल की, गैस की बात कर रहे हैं, परेशानी की बात कर रहे हैं। पैनिक करना छोड़िए, सच्चाई जानिए। भारत के पास अभी भी स्टॉक है 250 यानी 250 प्लस मिलियन बैरल कच्चा तेल और ईंधन स्टॉक में है। 7 से 8 हफ्ते तक सुपर सुरक्षित है, और हमारी जो रिफाइनिंग क्षमता है वो भी 258 MMTPA है, देश की जरूरत से ज्यादा है। तो आप अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें। सब कुछ सरकार सोच समझ के नियंत्रण में है और नियंत्रित स्थिति में है। आप भी अभी चले जाइए पड़ोसी के पाकिस्तान में, देखिए पेट्रोल में हाहाकार मचा हुआ है, 50 रुपए बढ़े हुए हैं पेट्रोल के दाम। और भी देशों में पैनिकी है। भारत में ये पैनिकी फैलाने की जरूरत नहीं है। हम भ्रम फैला रहे हैं। विपक्ष भ्रम क्या फैला रहा है? वो कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति प्रभावित होगी। वो फ्यूचर में बात कर रहा है, देश के कच्चे तेल, जबकि सच्चाई है कि देश में कच्चे तेल और पेट्रोल, डीजल और ATF सहित सभी प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है।